सत्य वचन निरपेक्ष है, झूठ वचन है पक्ष। सत्य सत्य को मिलत है, संत अमत मत दक्ष। जिस योगी महापुरुष को विहंगम योग समाधि में सर्व तत्व का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसे ही सर्व पदार्थों की प्राप्ति अर्थात ज्ञान होता है। आप्त पुरुष के वचन संसार के लिए प्रमाण स्वरूप है। सत्य दृष्टा आप्त के वचन ही निष्पक्ष होते हैं। प्रकृति मंडल के विद्वान या योगी के वचन निर्भ्रांत नहीं हो सकते। अपक्षपात अर्थात दूसरे के ज्ञान के आधार पर अपने पक्ष का समर्थन करता है, इसलिए संसारी विद्वानों के वचन सत्य नहीं हो सकते। सत्य का पूर्ण ज्ञान योगाभ्यास अनुभव योग समाधि में होता है। योगी ही पूर्ण विद्वान और सर्व तत्वज्ञ होता है। वाचक ज्ञान और ग्रंथावलोकन से जो बुद्धि निश्चय करती है वह भ्रम युक्त होता है। योगजन्य प्रज्ञा जिसे ऋतंबरा कहते हैं, वह योग्य साधन द्वारा महाविदेह में संयम करने से प्रकट होती है और बुद्धि का जो आवरण है वह क्षय हो जाता है। बुद्धि के विकास का साधन पूर्ण रूप से प्राप्त होने पर ही तत्व का बोध होता है। इसलिए इस दोहे में योगी के निर्भ्रांत वचन को ही निरपेक्ष कहा गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्भ्रांत ज्ञान हो जाने पर ही संशय एवं मोह नष्ट होता है और सत्य का पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए सत्य वचन निर्भ्रांत निरपेक्ष होता है। जिसे वाणी का स्वरूप का ज्ञान नहीं, वाणी का मूलाधार कहाँ है, उसके स्वरूप का बोध नहीं है और यथार्थ सत्य को नहीं प्रकट कर सकता। सत्य वचन अहि निरपेक्ष है, जिस सत्य और उसके वास्तविक स्वरूप को हम प्राप्त कर चुके हैं। जिसे सत्य का दर्शन नहीं हुआ है वह सत्य को प्रकट नहीं कर सकता। वाणी, मन और आत्मा को सत्य ज्ञान के लिए योग साधन द्वारा उसे अंतर्मुख करना चाहिए, क्योंकि सत्य का स्वरूप प्रकृति के आवरण से ढका हुआ है। सत्य स्वरूप पर ब्रह्म को वही प्राप्त करता है जिसका जीवन सदैव सत्यमय हो जाता है। कपट पूर्ण सत्य सत्य नहीं है। सत्य में स्वाभाविकता और स्वयं प्रकाश है। जो छल और कपट से युक्त है वह सत्य नहीं। सत्य नित्य वस्तु है, उसका रूपांतर नहीं होता। सत्य मार्ग एवं सत्य सिद्धांत पर रहने वाला ही सत्य को प्राप्त करता है। तीनों काल में एक रूप से जो पदार्थ स्थिर है वही सत्य है। इसलिए सिद्धांत जीवन, मौन, वाणी और व्यवहार सदैव एक रूप से होते हैं। तभी हम सत्यव्रती और सत्यनिष्ठ होकर सत्य स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। पक्षपात में सदैव असत्य का व्यवहार होता है, इसलिए सत्यनिष्ठ जन पक्षपात से रहित होकर यथार्थ सत्य को जानने के लिए सद्गुरु शरण को प्राप्त होते हैं। संत मत प्रकृति के जितने मत संप्रदाय के मार्ग है उनसे भिन्न। समस्त प्रचलित पथ प्रकृति क्षेत्र में अपनी कर्मगाथा को गा रहे हैं। वैदिक संत मत अमत है, वह शुद्ध ब्रह्मविद्या का विकास है एवं मानव जीवन के विकास के लिए यथार्थ मार्ग दर्शन है। संत मत ब्रह्मविद्या किसी मत संप्रदाय की वस्तु नहीं है। आध्यात्म विपासु जन संत मत ब्रह्मविद्या योगाभ्यास द्वारा दक्ष होकर सच्ची आत्मिक शक्ति का उत्पादन कर निःश्रेयस के परम सुख को प्राप्त होकर कृतकृत्य होते। इसलिए संप्रदाय विहीन संत मत को अमत शब्द से इस दोहे में संबोधित किया गया है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।